हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर नोन एज। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं और स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट के लिए यूज़ होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं, और स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टोर करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब इन तीनों डिवाइसेस को हम कंबाइन करेंगे तो एक कॉमन नेम देंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फर्मवेयर या हार्डवेयर ड्राइवर्स। ठीक है, तो इनको जो हम कॉमन नेम देंगे तीनों को, वो क्या होगा हमारे पास, पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, आप इसको फिजिकल डिवाइसेस भी बोल सकते हो। क्यों फिजिकल डिवाइसेस? क्योंकि हम ऐसे पार्ट होते हैं कि जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो जब आप कनेक्ट करोगे तो आप फिजिकली पार्ट को ही कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें इनपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है और स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। ठीक, कि बताओ इंफॉर्मेशन का कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक प्रोसेस डेटा होता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट डेटा डालते हो, इनपुट डेटा करते हो, ठीक है, तो वो जो आपका डेटा होता है वो एक प्रोसेस नहीं होता, वो एक रॉ डेटा होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, पीसी क्या करता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके पहला ऑप्शन क्या, डिजिट, बाइट, बिट या किलो बाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिट। ठीक है, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यूनिट भी बताए थे, उसको मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हो। कि सबसे पहले यूनिट हमारे पास क्या होता है, निबल आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिट आता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद किलो बाइट आता है, उसके बाद एमबी आता है, फिर आपका जीबी आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो निबल होता है वो कितनी बिट से बना होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास 4 बिट से। ठीक, तो एक जो जो बिट होती हैं वो क्या होती हैं, 0 और 1। ठीक है ना, अब अगर निबल 4 बिट से बना है तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो गया, बिट, क्योंकि निबल बिट से ही बना है। ठीक है, फिर आपका जो बाइट होगा उसमें कितनी बिट होगी, 8 बिट होंगी। तो ये मैंने सारा का सारा डिस्कस किया हुआ पिछली वीडियोस में, तो उन वीडियोस को मैं आप ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे ये जो यूनिट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बिट। क्या है, बिट। ठीक है, बिट हमारे पास 0 1 भी हो सकती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। क्या है, बाइनरी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बताओ कि जो बिट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, या जो बिट होती हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं। तो अगर बिट में पूछा जाए आपके 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 तो या तो क्या होगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज द हार्ड कॉपी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास आउटपुट होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है सॉफ्ट आउटपुट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हार्ड आउटपुट। ठीक है, अब जो सॉफ्ट आउटपुट होता है या सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, और हार्ड आउटपुट या हार्ड कॉपी हमारे पास क्या होता है। सॉफ्ट आउटपुट वो आउटपुट होता है, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर की बात आए तो ये इतना याद रखना कि वो इंटेंजिबल होगा। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर आउटपुट होता है हमारे पास वो आउटपुट होता है जो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होता है, हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो डिस्प्ले होती है, ये जो आउटपुट होता है, ये कुछ टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो हार्ड आउटपुट होता है ये परमानेंट आउटपुट होता है, ये आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि अगर सॉफ्ट कॉपी आपका एक इंटेंजिबल है, क्या एक इंटेंजिबल आउटपुट है, तो बताओ हार्ड कॉपी हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इंटेंजिबल आउटपुट वो आउटपुट होता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास एक इंटेंजिबल आउटपुट है तो जाहिर सी बात है कि जो हार्डवेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, टेंजिबल। क्योंकि हार्डवेयर, इसलिए हमने हार्डवेयर आउटपुट को टेंजिबल इसलिए बोला है क्योंकि हार्ड कॉपी जो आउटपुट होता है
वो उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सेकंड है प्रिंटेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, थर्ड है प्रिंटेड आउटपुट, और फोर्थ क्या है, फिजिकल आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा था, प्रिंटेड आउटपुट, जो आपका प्रिंटेड आउटपुट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में मैं ये कह रहा था प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का प्रिंटेड पार्ट होता है क्या उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, नहीं। यहाँ पे प्रिंटेड आउटपुट की बात की है। ठीक है, हार्ड आउटपुट की बात की तो आउटपुट वर्ड साथ में लगेगा तभी जाके हमारे पास क्या बन सकता है, वो क्या, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, कि ऐसी कौन सी पावरफुल कीज़ है, ठीक है, जिसको आप क्या करोगे, मतलब जब प्रेस करोगे तो वो आपका जो प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम है उसको क्या कर देगी, एग्जिट कर देगी, या उस प्रोग्राम से आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड पे कुछ कीज़ देखी होंगी, उस हर कीज़ के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया आपका, एरो कीज़, जो इस शेप में होती है, इसका एरो कीज़ उसका इस तरीके से ये कीज़ होती है। जो स्पेस बार होती है, इसके मैंने बताया आपकी लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की। एस्केप की ये आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे होगी, और एक होगी रिटर्न की तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्केप की क्या होती है, एक ऐसी की है कि जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अगर आप करंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, अगर आपने उस करंट प्रोग्राम से बाहर जाना है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर की लेफ्ट साइड पे एक एस्केप की होगी। ठीक है, और जब आप उसको प्रेस करोगे देन आपका क्या करोगे, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, आप उस प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैंने बताया था कि जब आप इंफॉर्मेशन डेटा को इनपुट करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो आप इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही करते हो। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमारे पास क्या, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की हेल्प से मैक्सिमम हम काम करते हैं, क्योंकि इनपुट सारा मैक्सिमम जो होता है वो कीबोर्ड की हेल्प से ही जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब आप की प्रेस करते हो, ठीक है, जब आप की प्रेस करते हो वो जो आपकी की प्रेस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है की स्ट्रोक में। ठीक है, इन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, या वो कौन सी की है, मतलब वो जो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स होती हैं, ठीक है, वो जो क्या करता है, स्टैंडर्ड यूज़ होता है जो आपने की प्रेस की है उसकी स्ट्रोक को कॉरस्पॉन्डिंग बिट में जो स्टैंडर्ड कन्वर्ट करता है, उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, पहला ANSI, सेकंड है ASCII, और सी है EBCDIC, और फोर्थ आपका क्या है, ISO। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, आपकी की स्ट्रोक को कन्वर्ट करता है किस में, कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर। मैंने नीचे बताया आपको कि ASI क्या होता है, ASCCI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन कोड है जो आप दैट इज यूज बाय स्मॉलर एंड लेस पावरफुल कंप्यूटर टू प्रेजेंट बोथ टेक्सचुअल डेटा। क्या करता है कि जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं या लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं किसके लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सी किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक होगी टेक्सचुअल डेटा या टेक्सचुअल, और दूसरा क्योंकि नॉन इनपुट डिवाइसेस कमांड्स। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ASI क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या गया, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 से कह रहा है विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ठीक, कि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। ठीक, तो मैंने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस की मैंने अलग से बताई है, आपका माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो आप ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में यूज़ करते हो वो आपका क्या है, माउस। क्या है,
मोस। तो मोस आपका क्या है, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है, जब एक यूज़र सिस्टम के आगे बैठा है, ठीक है, तो जब उसकी सिस्टम के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होगी, तो उस इंटरेक्शन को जब कंट्रोल करेगा प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम के अंदर नहीं होगा तो आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा, मतलब इसके बिना आपका सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा का डब्बा समझो आप, ठीक है। आप ये क्या कह रहे हैं कि, और मैंने क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब आप क्या करते हो कि आपके सिस्टम को चलाता है, आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अब क्या करेगा, जब एक सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी एक यूज़र काम करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिस्टम की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को जो कंट्रोल करेगा प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। पहला यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, और साधा स्क्रीन सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें क्या करेगा, यूज़र इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और अपना काम करेगा। नीचे मैंने बताया यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ए यूज़र इंटरफेस रेफर टू पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डिवाइस, के किसका पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोग्राम का या डिवाइस का, जो अलो करता है यूज़र को कि आप इंफॉर्मेशन को एंटर करो और रिसीव भी करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, आर डैश आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर, ठीक, कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप ग्राफ को प्लॉट करते हो, ठीक है, और पेपर पे डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो प्लॉटिंग के लिए या ग्राफिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए आपको, मतलब एग्जांपल छोटे, मतलब कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ ड्रा करते हो किसी पेपर पे, तो ड्राइंग करते हो तो आपको या तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी या पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेन या पेंसिल की। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कौन से ऐसा डिवाइस है जो हम यूज़ करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। मान लो अगर आपने ये ग्राफ किया ऐसे, इसको प्लॉट करने के लिए, या फिर कोई पेपर पे हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होगा, ठीक है। पहला आपका आपके ऑप्शन है ट्रैक बॉल, फिर जॉयस्टिक, लाइट पेन और प्लॉटर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, और क्या करने के लिए, पेपर पे डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, द डिवाइस दैट कैन बोथ फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज, कि ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो क्या करते हैं, बोथ पहले डेटा को फीड भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ से डेटा को एक्सेप्ट करके आपको आउटपुट भी देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ALU, सेकंड है CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताए थे कौन कौन से हैं, और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, ALU। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को फीड भी करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ से जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है वो लेते भी हैं इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंटर विच प्रिंट ऑल एज इन लाइन बिफोर ऑल द बीज, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आप प्रिंट करेगा एक सीक्वेंस में, पहले एज को प्रिंट करेगा, ठीक है, देन उसके क्या करेगा, बीज को प्रिंट करेगा। तो जब ऐसी कोई बात आती है तो हम बात करते हैं किसकी, सीक्वेंस की, किसकी बात करते हैं, सीक्वेंस की, ठीक है। या सीक्वेंस की बोलो या आप लाइन टू लाइन बोलो, ठीक है, कि पहली लाइन में आपका एज आएगा, फिर आपकी सेकंड लाइन में बीज आएंगे, आपकी थर्ड लाइन में सीज आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रिंटर यूज़ होता है जो आपको इस टाइप की मतलब क्या चीज़ करेगा, प्रिंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर। क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर। मतलब नाम से ही समझ जाना कि वो बिल्कुल लाइन में ही क्या प्रिंट करेगा, पहली लाइन में जो लेटर आएगा उसको प्रिंट करेगा, फिर सेकंड में बीज को प्रिंट करेगा, थर्ड में सी को, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर यूज़ होता है वो क्या होता है, लाइन प्रिंटर। क्या, लाइन प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है, कंटिन्यूस लाइन ड्राइंग आर प्रोड्यूस यूजिंग, ठीक है। जो कंटिन्यूस लाइंस होती हैं, कंटिन्यू लाइन ड्राइंग जो होती हैं
वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जब ड्राइंग की बात की थी कि जो ड्राइंग होती है या हमारे पास ये पोस्टर वगैरह होते हैं तो ये किसकी हेल्प से होते हैं, प्लॉटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से ही होते हैं, ड्राइंग है पोस्टर, ठीक है। तो ये दोनों किसकी हेल्प से होते हैं, हमारे प्लॉटर की हेल्प से। प्लॉटर ही इनको क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटिन्यूस लाइन ड्राइंग की बात की है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या, चैन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर या थर्मल डिवाइस। तो राइट आंसर इसका क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर ही आपका क्या करेगा, आपकी ड्राइंग को प्रोड्यूस करेगा और आपके मतलब पोस्टर को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक, कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं किसी लिए डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। क्या, कि प्रिंट इनपुट करने के लिए मतलब जो आपने डायरेक्टली इनपुट किया है उसको मतलब इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होगा। पहला आपका OCR, OMR, MICR, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो जब भी मैंने बोला था कि टेक्स्ट की बात आए तो आपने OCR ही यूज़ करना है, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोलो या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन बोलो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या कह रहा है 73 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ डिवाइस विच प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ग्राफिक्स। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो क्या करेगा, हार्ड कॉपी ग्राफिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है दो, या तो प्लॉटर या प्रिंटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, प्लॉटर। प्लॉटर ही क्या आपका जो क्या करता है, हार्ड कॉपी ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हार्ड कॉपी ग्राफिक प्रोड्यूस होती है। आपकी ग्राफिक्स में आपकी ड्राइंग भी आ सकती है, आपके पोस्टर्स भी आ सकते हैं, और आपकी और भी मतलब जो भी आप ग्राफिक्स से रिलेटेड, जैसे पिक्चर को डिस्प्ले कराना चाहते हो किसी आप पोस्टर पे या किसी पे भी ड्राइंग पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन करेगा, आपका प्लॉटर ही करेगा। 74 क्या कह रहा है, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल, OCR रीडर। ठीक, बताओ कौन सा ऐसा डिवाइस है, टर्मिनल डिवाइस है जो क्या फंक्शन करता है, कैश रजिस्टर भी फंक्शन कर रहा है, कंप्यूटर टर्मिनल भी कर रहा है और OCR रीडर भी का काम भी कर रहा है। तो पहला डाटा कलेक्शन टर्मिनल, सेकंड OCR रजिस्टर टर्मिनल, थर्ड आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, फोर्थ आपका पोज टर्मिनल, POS। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, पोज टर्मिनल। क्या हो गया, POS, पोज टर्मिनल, ठीक है। इसकी मैंने नीचे बताया पोज क्या होता है। पोज की फुल फॉर्म हमारे पास क्या, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल लोकेशन। जब आप रिटेल लोकेशन पे कार्ड पेमेंट करते हो उस प्रोसेस को पोज टर्मिनल, उस बात को क्या बोलते हैं, पोज। पोज टर्मिनल क्या होता है, क्या काम, एक्चुअली काम क्या करता है, आपकी कस्टमर जो क्रेडिट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, आपके डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और चेक करता है क्या इसके बैंक अकाउंट में मतलब पैसा है भी या नहीं है। जब आप क्या करते हो, ई बैंकिंग, मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ, जब आप क्या करते हो, ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हो या कोई भी चीज़ आप जब ऑनलाइन मंगवाते हो, जब आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड चेक होता है तो उस टाइम पोज का यूज़ होता है। पोज क्या चेक करता है, क्या इसके अकाउंट में बैलेंस सफिशेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, पोज, क्या, पोज, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, वट टेक्नोलॉजी यूज फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक, कि कौन सी टेक्नोलॉजी है यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्लैट पैनल डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रिंटर ही होगा जो क्या करेगा, फ्लैट टाइप मतलब प्रिंटर ही होगा जो क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सॉलिड स्टेट, RGB मॉनिटर, VLSI, सॉलिड स्टेट, फिर रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर्स, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आपकी किसके लिए, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय, अल्लाह हाफिज़।